अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नकाश शकूर और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू हेल्प योर कैट ड्यूरिंग अ लेबर, यानी कि जब आपकी कैट बेबी बोर्न कर रही होती है तो उस वक्त आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें दरकार होती हैं जो एक लिस्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप अपनी कैट की जो डिलीवरी है वो आसानी के साथ करवा सकते हैं। ड्यूरिंग डिलीवरी कैट की जब डिलीवरी करवा रहे हों तो आपके पास ये चंद एक चीज़ें दरकार हैं। सबसे पहले तो आपके पास टिश्यू पेपर होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास सर्जिकल या प्लास्टिक के ग्लव्स होने चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारे पास खुश्क कपड़ा जो एक नरम हो, जैसे टॉवल हो सकता है, कोई भी नरम कपड़ा हो सकता है। चौथे नंबर पे हमारे पास जो है एक अदद सीज़र होनी चाहिए। सीज़र को स्टरलाइज करने के लिए हमारे पास डिटॉल की एक बोतल होनी चाहिए। अगर मौसम गर्मी का है, मतलब शदीद गर्मी, जून जुलाई या अगस्त का महीना है, तो आपके पास एक अदद डब्बी ग्लेक्सोडीज की होनी चाहिए। ग्लेक्सोडीज मतलब एक वाइट कलर का सफूफ होता है जो मोस्टली हम पानी में घोल के खुद भी पी लेते हैं, लेकिन गर्मियों में कैट की डिलीवरी के वक्त अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कैट डिलीवरी के वक्त अपना मुंह खोल लेती है और ज़ुबान से बहुत तेज़ी के साथ सांस लेती है, तो जिससे उसे घबराहट फील होती है। तो ऐसी सूरत में उसके लिए ग्लेक्सोडीज बहुत मुफीद और अच्छा साबित होता है। सबसे पहले अपनी कैट को जगह ढूंढने में मदद करें जहाँ पे कैट बेबी बोर्न करना चाहती है। वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कैट के बेबी को किसी किस्म का कोई खतरा या कोई कैट को स्ट्रेस ना हो कि उसकी जो बेबी है उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि आम लोगों का वहाँ पे आना जाना ना हो। और ऐसी जगह भी ना हो जहाँ पे आपकी रसाई ना हो, यानी कि किसी बेड के नीचे, कोई रोशनदान में, किसी अलमारी में या किसी स्टोर रूम में जहाँ पे आपका आना जाना आसान ना हो। तो ऐसी जगह भी डिसाइड नहीं करनी। जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपकी रसाई आसानी के साथ हो जाए और आम लोगों का वहाँ पे आना जाना ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब कैट बेबी बोर्न करेगी तो आपका वहाँ पे होना लाजमी है या ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी सूरत में आपकी जो कैट बेबी बोर्न करेगी वो ज़्यादा सेफली पैदा हो जाएंगी। कैट जब बेबी बोर्न करती है तो सबसे पहले उसका सर वाला हिस्सा बाहर आता है, तो जो एक झिल्ली के अंदर लिपटा होता है और उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है। तो सबसे पहले कोशिश करें जो ही बेबी बोर्न बाहर आए तो उसके जो ऊपर वाली झिल्ली है उसे उतारते किसी ना किसी तरीके से, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। उसके मुंह के अंदर पानी होता है उसे साफ करें और उसके जो मतलब नाक है उसे अच्छे तरीके से साफ करें, क्योंकि जो मोस्टली ऐसा होता है कि वो झिल्ली जल्दी नहीं उतर पाती और जो पानी उसके मुंह में रहता है और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो बेबी की डेथ हो जाती है। तकरीबन 80% चांसेस ऐसे ही होते हैं कि कैट अपने जो मोस्टली जो पहली बार कैट बेबी बोर्न करती है उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो इस झिल्ली को साफ़ नहीं कर पाती और मोस्टली जो बेबी होते हैं वो डेड बोर्न होते हैं या पैदा होते ही मर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो आपके पास ग्लव्स पहने हों आपने और जो टिश्यू पेपर है उसके साथ उसका मुंह को फौरी तौर पे साफ करें। सिर्फ मुंह वाले हिस्से पे झिल्ली लगी हुई है उसे उतार दें। उतारने के बाद जो बेबी कैट है उसके सांस फौरी बहाल हो जाएगा। सर के बाद जब पीछे वाला हिस्सा जब कैट का बाहर आता है तो कैट बेबी के साथ एक छोटा गोश्त का लोथड़ा भी बाहर आता है, जिसे हम जेर या नाल के नाम से भी जानते हैं। उसको वो एक तकरीबन 5 इंच की नाली के साथ पेट के साथ जुड़ा होता है। तो कैट मोस्टली उस जेर को खा जाती है, उसको खुद ब खुद ही कट कर लेती है, कट करके खा जाती है। और बहुत सारे लोगों को उसके बारे में बहुत सारे सुपरस्टिशियस भी हैं कि जेर रखने से इंसान माला माल हो जाता है या उसे बहुत बरकत आती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सुपरस्टिशियस है, एक किस्म की तोहमात है जो हमारे बड़े बुजुर्गों की तरफ से हमारे साथ चली आ रही है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। कैट 2-4 दिन पहले खाना बंद कर देती है या कम खा रही होती है, तो उसे जब न्यू बेबी बोर्न करना होता है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस एनर्जी को वो उस जेर को खाने के बाद फिर हासिल करती है और फिर दोबारा नया बेबी बोर्न करती है। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि कैट जो जेर होती है या जो कैट के जिस्म के साथ लोथड़ा जो गोश्त का आया होता है उसे खा जाती है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि कैट उसे नहीं खा पाती या मतलब 3-4 या 4-5 बेबी पैदा होने के बाद उसे आखिरी जो हिस्सा होता है या दूसरा या तीसरा बेबी होता है उसके साथ जो जेर आई होती है उसे नहीं खा पाती। तो ऐसी सूरत में आपके पास जो मौजूद सीजर है उसके साथ उसे तकरीबन 4 इंच के फासले से कट कर दें। कट करने के बाद वो जो लोथड़ा है उसे किसी शॉपर में डिस्पोज डाल के किसी मट्टी में या किसी एक ऐसी जगह पर डिस्पोज कर दें जो कोई दूसरे जानवर तक ना पहुंच पाए। बेबी कैट की जेर को कट करने के बाद जो बेबी कैट है उसे कैट के मुंह के वाले हिस्से के सामने रख दें और कैट जो है वो अपने बेबी को अपनी ज़ुबान के साथ खुद ब खुद ही साफ़ करना शुरू कर देती है। इवन कि उसके उस जिस्म पे लगे हुए सारे के सारा जो रेशा या जितने भी वो
झिल्ली लगी होती है वो सारे के सारे हिस्से को साफ कर देती है और कुछ ही देर में वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जब वो खुश्क हो जाए या मतलब जो नया बेबी आ जाए तो पहले वाले बेबी को उठा के कैट के जो जहाँ पे निपल्स हैं, जहाँ पे दूध के जो सिम्टम होते हैं वहाँ पे छोड़ दें और कैट का जो बेबी है कुछ ही देर में खुद ब खुद ही दूध पीना शुरू कर देता है। जब नेक्स्ट बेबी बोर्न हो, नेक्स्ट बेबी बाहर आए तो सेम वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले उसके मुंह वाले हिस्से की जो झिल्ली है उसे उतारना है। उतारने के बाद टिश्यू पेपर के साथ उसके जो मुंह वाला हिस्सा तो ऐसा ऐसा लगाना है। लगाने के साथ जो टिश्यू पेपर है उसके मुंह का पानी, उसके नाक का पानी खुद ब खुद ही जज़ब कर लेता है और जज़ब होने के बाद उसकी जो सांस है वो फौरी बहाल हो जाती है और कैट का जो बेबी है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाता है। और सेम उसका जो अगर कैट उसकी जो जेर है वो खा ले तो ठीक, अदरवाइज उसको कट करके डिस्पोज कर देना है और जो बेबी कैट है उसे कैट के मुंह के सामने रख देना है। डिलीवरी के दौरान जो आपने कैट के नीचे कपड़ा, टॉवल या नरम कपड़ा रखा होता है वो गीला हो जाता है या बहुत गंदा हो जाता है। तो जब कैट सारे बेबी डिलीवर कर ले तो उसे उठाएं, उठाने के बाद उसे बाहर फेंक दें और एक नया टॉवल या एक नया नरम कपड़ा उसके नीचे बिछा दें ताकि जो उसके बेबी हैं वो खुश्क रहें। डिलीवरी के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें जिस एरिया में आपकी कैट बेबी बोर्न कर रही है उस एरिया का जो इन्वायरमेंट है वो नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि उसका टेम्परेचर है वो ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मोस्टली ऐसा होता है कि गर्मियों में एसी लगा होता है घर में, तो एसी वाला जो टेम्परेचर है वो बच्चों के लिए ज़्यादा हार्मफुल है। तो ऐसी सूरत में कैट को कोशिश करें ऐसी जगह पर डिलीवरी करवाएं जहाँ पे एसी ना लगा हो। नॉर्मल पंखे की हवा जो है वो कैट के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसको हीटर लगा के कमरे का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कर सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो बेबी जो है उन्हें जल्द बीमार होने के चांसेस हैं या मरने के चांसेस हो सकते हैं। सबसे आखिर पे हम बात करेंगे ग्लेक्सो डी, जिसे हम ग्लूकोज का नाम से भी जानते हैं। वाइट कलर का सफूफ होता है। मोस्टली गर्मियों में जब बेबी बोर्न होते हैं तो कैट जो है बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रही होती है और बहुत ज़्यादा उसका जोर लग चुका होता है जिसकी वजह से उसकी जो ज़ुबान है वो खुल जाती है, मुंह खुल जाता है और ज़ुबान आगे की तरफ हाँफना शुरू कर देती है, तेज़ी के साथ सांस लेती है। तो ऐसी सूरत में ग्लूकोज की 2-3 चुटकियाँ लें, वक्फे वक्फे के साथ उसके मुंह में डाल दें। तो इससे ये कि आपकी कैट का जो सांस है वो नॉर्मल हो जाएगा और वो बेबी बोर्न करने में उसे आसानी होगी। हमेशा की तरह सबसे एंड पे यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारी ऐसी कैट की कॉमन प्रॉब्लम को सामने लेके आता हूँ और कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे बताई होती हैं कुछ प्रॉब्लम, उनके सोल्यूशन मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ, जिससे आप देखकर आपको कैट की जो परेशानी उसे समझने में और उसे हल करने में आसानी होती है।